तो पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत तैयारी कर चुका है कि पाकिस्तान को सबक कैसे सिखाया जाए, और तमाम तैयारियां चल रही हैं। और किसी वक्त का मतलब 1 दिन 2 दिन 3 दिन कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। सारे संकेत आ रहे हैं कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाएगा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सारी चीज़ों को एक तरह से वो मॉनिटर कर रहे हैं, सारा कुछ देख रहे हैं। हमारी सेना अलर्ट है, तैयार है, सब कुछ है। देश में एक माहौल अलग किस्म का माहौल है। लेकिन जो भारत की मुख्य विपक्षी पार्टी है कांग्रेस, तो अलग ही लाइन में आ रही है। इससे पहले कि पाकिस्तान को भारत सबक सिखा पाए, आप कांग्रेस के कुछ नेताओं के आप प्रशांत में जरा स्टेटमेंट सुना, तो मैं तो दंग रह गया हूं देख करके किस तरह से बातें कर रहे हैं वो। आपके जो सैफुद्दीन सोज, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, कश्मीर के नेता हैं, प्रमुख नेता है, सीनियर नेता है, उनका तो ये कहना है, उन्होंने 2 बयान दिए, अलग अलग बयान दिए। एक बयान में कहते हैं कि जी जो इंडस नदी है वो लाइफलाइन है पाकिस्तान के लिए, मतलब उसको किसी भी तरह से बंद नहीं करना चाहिए। और दूसरी बातें बोलते हैं, अपने लाइन को और आगे थोड़ा डिफेंड करने के मूड में कहते हैं कि अगर उसका पानी आपने बंद कर दिया तो जी हमारा जम्मू कश्मीर और हिमाचल डूब जाएगा। ये तमाम बातें कर रहे हैं। और उसके बाद इतना सब कुछ होने के बाद आपके महाराष्ट्र के नेता हैं विजय वडेट्टीवार, जो काफ़ी सीनियर नेता हैं, उन्होंने वो भी अलग लाइन ले रहे हैं। इसके पहले आपके कर्नाटक के मुख्यमंत्री के बयानों को पाकिस्तान चला रहा है। मतलब कोई एक बयान हो तब तो कहूँ ना। अब तमाम जो चीज़ें जिस तरह से चल रही हैं वो हो रही है, ऐसा लग रहा है बीजेपी ने इस पर आरोप भी लगा दिया है कि जो कांग्रेस है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को कवर फायर दे रहा है। और ये दिख रहा है, एक के बाद एक जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। इसके बाद हालांकि जब लगा कि डैमेज बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो जो कांग्रेस की एक मीटिंग होती है, उसके बाद एक स्टेटमेंट बयान दिया जाता है कि नहीं, इस तरह के बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है कि इस हमले में पाकिस्तान शामिल है, और अब से जो बयान जो होगा, जो राहुल गांधी देंगे, उसको ऑफिशियल माना जाएगा। तो क्या सारी बातें, जो जिस तरह की बातें इनके इतने तमाम जो नेता कर अपनी मर्जी से कर रहे हैं, क्या ये डबल गेम कांग्रेस का नहीं दिख रहा आपको? और फिर इसके अलावा क्या अगर कांग्रेस के नेताओं ने इस तरह का बयान दे दिया, जो उनका ऑफिशियल बयान नहीं है, अगर वो ये मानते हैं कि ये बहुत हानिकारक बयान थे, तो क्या साथ में ये भी कह रहे हैं कि ऑफिशियल बयान राहुल गांधी देंगे और इन पर तो सख्त कार्रवाई करेंगे? सख्त कार्रवाई वाली बात नहीं कही जा रही है। मतलब ये बयान जो है वो सिर्फ कोई सही चीज दिखाने के लिए दिया गया बयान नहीं दिखता, ये जरूर किसी न किसी फायदे के लालच में दिया गया बयान। फायदा किस तरह का वो चाहते हैं, ये बात अब बहुत जाहिर सी बात है, इस पर बहुत विस्तार से चर्चा करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हर किसी को ये महसूस होता है कि अगर हम पाकिस्तान पर सॉफ्ट अल्फाज का इस्तेमाल करेंगे तो शायद कोई ना कोई कोना उनके पास जरूर है जो उन्हें वो खुश कर पाएंगे। ये एक पिछले लंबे वक्त की सियासी चाल का हिस्सा रहा है, जिससे वो खुश करके पाकिस्तान इसका फायदा उठाता रहा है। बिल्कुल वही पैटर्न फिर से दिख रहा है। और ऐसे तमाम नेताओं की लिस्ट है, लिस्ट बढ़ती चली जा रही है। 1 दर्जन से ज्यादा नेता हो चुके हैं जो कि पाकिस्तान की मीडिया की सुर्खियों में हैं। ऐसे में जबकि भारत ही नहीं, दुनिया भर के देश अब पाकिस्तान पर निशाना साध रहे हैं, सबूत उनके सामने पेश किए जा रहे हैं, लेकिन उसके उलट बयान देने वालों की लिस्ट लंबी है। तो पाकिस्तान में उन्हें हेडलाइंस में लिया जा रहा है कि देखिए जो बात हम कह रहे हैं, यानी पाकिस्तान जो कह रहा है वही इन नेताओं की जुबानी है, और वो नेता भारत से ही आते हैं। तो इससे ज्यादा खुशी की बात पाकिस्तान के लिए क्या हो सकती है? एक भूल गया मैं, छत्तीसगढ़ के एक पूर्व विधायक हैं, कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं, उन्होंने तो यहां तक कह दिया है कि अगर भारत पाकिस्तान में युद्ध होता है तो भारत हार जाएगा। वो क्यों हारेगा भाई? क्योंकि चाइना पाकिस्तान का साथ देगा। मतलब अजीब हाल है इस पूरे देश में। एक नहीं, मैं कईयों का नाम नहीं ले पा रहा हूं, कईयों का बयान नहीं पढ़ पा रहा हूं, लेकिन जो आज की जो स्थिति है, जब ऐसा लग रहा है कि भारत को एक युद्ध की तैयारी कह सकते हैं, युद्ध ही है ये मान के हम चलेंगे कि अगला जो कुछ भी होगा ये सर्जिकल स्ट्राइक की तरह, युद्ध की तरह ही है। क्योंकि अभी ये बात बहुत ज़्यादा फैल चुकी है, और इस पर प्रधानमंत्री ने भी ये संकेत दिया है कि मिट्टी मिलाने की बात कही। इसका मतलब है कि कोई छोटा मोटा ये वो नहीं होने वाला है। जब आप यहाँ पे खड़े हो कि अपने दुश्मन सामने दिख रहा है, दुश्मन से निपटने की आप तैयारी कर रहे हो, लेकिन देश के अंदर इस तरह के बयानबाजी करके, इस तरह की बातें कर करके वो जो हमारी जो रक्षा, एक तरह से सुरक्षा के साथ कॉम्प्रोमाइज भी कर रहे हैं। और एक बात, इसे आगे बढ़ने से पहले एक बात और बोल दूं, अगर ये कहते हैं कि वो नेता जो बिना किसी अनऑफिशियल बयान अगर दे रहे हैं, तो मल्लिकार्जुन खड़गे के क्या कि आज का उनका बयान है, वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री जो सर्वदलीय बैठक हुआ वहां नहीं आते हैं, प्रधानमंत्री कश्मीर नहीं जाते हैं, राहुल गांधी कश्मीर में गए, राहुल गांधी मीटिंग में गए, और मतलब वो भी सवाल पे सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसी बातें कर रहे हैं। एक तरीके से ऐसा दिखाई देता है आम जनता को कि वो अपने उन बड़बोले नेताओं को कवर फायर दे रहे हैं। मतलब उनकी बात कहीं दब जाए, क्योंकि बड़े आरोप, गंभीर आरोप लग रहे हैं। ऐसे कई विपक्ष के नेता हैं जो कि इस वक्त, जबकि
सारे नेताओं से बातचीत हुई है सरकार की, वरिष्ठ मंत्रियों की, कि ऐसी घड़ी में हमें क्या करना है, उसमें मंत्रणा हुई है। उसके बाद सरकार भी लगातार इस तरह से कदम कैसे, क्योंकि अब ये वो दौर नहीं है कि अगर किसी ने तलवार उठा करके मारा है तो आप दूसरे दिन ही तलवार निकाल लेंगे, क्योंकि इसमें स्ट्रेटेजिकली ही आगे बढ़ने का अब अपना जमाना नुकसान है। करेंगे, हम देखेंगे ना, ये तो हम चूज और वो किया जा रहा है। पाकिस्तान को जो करना था कर दिया, अब ना तो भारत को सिर्फ चूज बहुतायत में भारत के लोग ये जानते हैं और मानते हैं कि भारत के आगे नाचीज है पाकिस्तान। अगर जब सख्त कदम उठाएगा भारत तो कुछ नहीं बचेगा पाकिस्तान में, और स्ट्रेटेजिकली उठाए जा रहे हैं। और ये सिर्फ भारत ही नहीं मानता, दुनिया भर के तमाम देश ये जानते हैं और मानते हैं कि कोहराम भारत के मचा है। आगे पाकिस्तान कुछ नहीं है। कोहराम मचा है उनके कि अधिकारियों अब अधिकारी जो भारत हैं। कौन सा कदम उठाएगा, हाँ, क्या वो कदम होगा? क्योंकि भारत अब ये चाहता है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह का समर्थन अभी मिला हुआ है, इसमें रत्ती भर की भी कहीं लोहा कमी गर्म ना है, आए। लोहा भी गर्म है, जो बिल्कुल। कहें कि लोहा गर्म है, और जो पूरा माहौल है अनुकूल है, भारत के पक्ष में है। लेकिन उस अनुकूल माहौल को प्रतिकूल बनाने पे हमारे देश के ही चंद नेता, चंद पार्टियां लगी हुई हैं, और वो वही बात बार बार आती है। कभी कभी बात करेंगे, बातों घुमाते हैं, कभी करेंगे इंटेलिजेंस फेलियर हो गया। अरे भाई, इंटेलिजेंस फेलियर कब नहीं होता है, हो गया। तो अभी शशि अभी थरूर अभी अभी ने ही मौका शायद मौका ये इस बात का जवाब है दे क्या? दिया। हाँ, शशि हाँ, थरूर बिल्कुल, ने ही, बिल्कुल। बहुत इंटेलेक्चुअल है हाँ, वो, हाँ। उन्होंने ही जवाब दे दिया कि पूरी दुनिया में कहीं भी 100% बुलेट प्रूफ इस तरह की खुफिया व्यवस्था नहीं बन सकती है। मोसाद हो या कोई भी हो, पिछले एग्जाम्पल उन्होंने दे दिया कि भाई आखिर कैसे इजराइल पर इतना बड़ा 23 में अटैक अमेरिका हो पे गया कैसे है, हो जो गया कि था? सबसे बड़ी एजेंसी लेकर चलती है, जिसका इतना बड़ा नाम है मोसाद का, वो तक फेल हो जाती है एक करना। तो ऐसा 100% रिजल्ट किसी का नहीं होता। लेकिन ये दुखद है, और जो भी हुआ है उससे बेहतर तो करने की गुंजाइश बनती ही है, हमेशा होती है, और ये बात अपनी जगह है। लेकिन सिर्फ ये कह करके कि इसमें पाकिस्तान कसूरवार नहीं है, इस तरह का संदेश देने की जब कोशिश होगी तो पाकिस्तान तो उसे अपनी तरफ से दिया गया बयान मानेगा। और फिर जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए तमाम सबूत हर देश तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, जैसा पाकिस्तान कह रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि ये कहते हैं, आरोप लगाते हैं कि ये पाकिस्तान का किया जा रहा है, तो हमें सबूत दीजिए। भारत ने कई बार सबूत दिए हैं, चाहे पिछले जितनी भी आतंकी घटनाएं हुई, मुंबई का अटैक हुआ, हर सबूत वहां तक दिए गए, बट वो सिफर रहा है, जीरो रहा है। लेकिन उसका सबूत और दिखा- इस बार भी वही कर रहा है भारत। लेकिन प्रशांत, सबूत दिखाते दिखाते पाकिस्तान भारत के उन नेताओं के स्टेटमेंट दिखा रहा है, यही उसमें हम कह सवाल रहे खड़े कर अब पूरी दुनिया को यह बता रहा है कि देखो जी, हमने कुछ नहीं किया है, भारत हमें बदनाम कर रहा है। और भारत पे सवाल हम तो नहीं उठा रहे जी, वहां के लोग, वहां के नेता उठा रहे हैं, वहां के पॉलिटिकल पार्टीज उठा रही है, वहां की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस उठा रही है। तो इस तरह के जिस तरह के बयान देकर के जो भारत की स्थिति को और कमजोर जो करने की कोशिश हो रही है, इनको अंदाजा नहीं है कि ये कितना नुकसान कर रहे हैं, इससे कितना मोरल डाउन होता है कि जिस वक्त आपकी सेना पूरी तरह से फोकस उनका है कि कैसे हमारा कम से कम नुकसान हो और हम पाकिस्तान को सबक सिखाएं। क्योंकि ये तो एक बार का नहीं है ना, तो बार बार का हो गया, लगातार हो गया। जब भी मौका मिल रहा है, मौके की वो देकर के इस तरह से हरकतें कर रहे हैं। और आज तो स्थिति ऐसी है कि मतलब इसका कोई अब तक तो अनप्रेसिडेंटेड था कि भैया आपने ऐसे मासूम निर्दोष लोगों को धर्म के नाम पे मारा है तमाम। अब ऐसा है ना कि कई बार ये क्यों कहने आते हैं, इन नेताओं को क्या पड़ी है, जब वहाँ जिनके साथ हुआ, जिनके परिवार के साथ हुआ, जिस परिवार के वहाँ जो मेल मेंबर्स को मारे गए, उन्होंने आकर के कहा कि धर्म पूछ करके मारा गया, उसको भी लोग निगेट करने की कोशिश में लगे हैं कि ये कहते कोई हैं कि कैसे हुआ। अपने दिमाग से इस तरह का बयान कोई क्यों भी देगा, जब तक कि जिन पर आप बीती थी, जब तक उन्होंने नहीं बताया होगा ये बात कैसे आती सामने। ये तो उनका ही बताया हुआ है कि किस तरीके से उन्होंने आया, पूरी तरह से आइडेंटिफाई किया, उन्होंने नाम पूछा है, फिर मजहब पूछने के कलमा बाद पढ़ने को कहा, बोली, तमाम कलमा चीजें पढ़ने सब के कुछ लिए, किया, और नंगा जो किया वहां गया से बचकर के आए हैं उन्होंने बताया कि सर, कैसे मैं कलमा पढ़ने के बाद लेकिन बच गया। नेताओं का कहना कि नहीं जी ये तो ऐसी है, ये तो ऐसी बातें कर रहे हैं, इन पर सवाल उठाए जा रहे हैं, तमाम जो चीजें हैं। और सबसे बड़ी ये किसी और को, देश को नुकसान पहुंचाए, इससे ज्यादा नुकसान सबसे पहले ये इन्हीं को पहुंचाएगा। ये जिस लालच में कर रहे हैं वो लालच तो पीछे छूटेगा, जिस चीज को मजबूत करना चाहते हैं वो सबसे ज्यादा कमजोर होगा। अब समस्या इसी बात की है ना कि हम पाकिस्तान से निपट लेंगे, हमारा दुश्मन चाइना भी, हम चाइना से भी निपट लेंगे, सब कुछ होगा, लेकिन जो देश के अंदर इस तरह के बैठे हैं उनको कैसे निपटेंगे। भारत तो लोकतांत्रिक देश है, इसलिए देश है ये शायद हमेशा हमारे साथ चलते रहेंगे। चाइना की तरह तो है नहीं कि हमने आवाज दबा दी, सब कुछ हो गया। यहाँ तो तमाम चीजें हैं, बोलते भी रहेंगे, मोरल डाउन भी करते रहेंगे, अपनी सेना का मोरल और आगे भी इन्हें मौका मिलते रहेगा, मौका मिलता ही रहेगा। लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या जो आने वाले टाइम में यही लग रहा है कि चलो पाकिस्तान तो कुछ नहीं है, पाकिस्तान
आज हो कल हो जितना भी हो, पाकिस्तान का जो हाल होने वाला तो पूरी दुनिया देखेगी। लेकिन वही जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कह दिया कि जो दुनिया जान रही है, दुनिया आशंकित है कि भारत कड़ा कदम उठाएगा, लेकिन सिद्धरामैया ये कहते हैं कि ये लड़ाई का वक्त नहीं है, शांति से होनी चाहिए जो कुछ बात है। यानी कोई देश का, दुनिया का शख्स ये नहीं जानता और मानता होगा कि सिद्धरामैया ये कह रहे हैं कि लड़ाई नहीं करनी चाहिए। जब इतना अग्रेसिवली उन्होंने इतनी जघन्य अपराध किया है तो उसको इस तरीके से ना निपटें तो कैसे निपटें? तो बस वही है, फिलहाल तो हमारी जो सेना है बॉर्डर पे हर जगह तैयार है, तैयारियां चल रही हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन देश के अंदर एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश हो रही है जो कि कहीं बहुत सिर्फ ये हमारी सुरक्षा के लिए खतरा नहीं है, ये तमाम जो आने वाले टाइम में हमारे मुश्किलें, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान इसका फायदा उठा रहा है, वो दिख भी रहा है, लगातार पाकिस्तान जो का फायदा उठा रहा है। तो कम से कम इनको अभी तो कम से इनसे बचना चाहिए, क्योंकि देश की आज की ज़रूरत जो है कि हम पाकिस्तान को सबक सिखाएं, ना कि इनके इन पचड़ों में पड़े फालतू के जो विवाद खड़ा कर रहे हैं, राजनीतिक सियासी जो घमासान हो रहा है, जो इस तरह की हरकतें करने की कोशिश हो रही है, बड़ा नुकसान होने वाला इससे हो चला। तो सब पे हमारी फिर नज़र बनी रहेगी प्रशांत। अब देखते हैं आगे आने वाले टाइम में ये आज जो कांग्रेस ने जो बाद में ये बयान जारी करके कहा है ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इस पे बयान पे बाजी पे मुझे नहीं लगता कि बंद होने वाला, वैसे कोशिश पे कर रहे हैं, ये जब मौका आता है देश की जनता ही इन्हें जवाब दे देती है, और पाकिस्तान को जो जवाब देना है वो भारत दे देगा वक्त आने पर। तो तमाम खबरों पे हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।